हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एएमएच से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं, आपके जितने भी सवाल हैं, उन सभी पर बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एएमएच दैट इज एंटी मुलेरियन हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन जो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है आपकी प्रेगनेंसी के लिए। इसका कम या ज्यादा होना आपके शरीर में प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी उसको दर्शाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एएमएच क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन, नॉर्मल वैल्यू ऑफ एएमएच क्या होती है। तीसरा क्वेश्चन आता है, एएमएच की वैल्यू बढ़ने के पीछे क्या कारण हो सकता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एएमएच का कम होने के पीछे का क्या क्या कारण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेगनेंसी का एएमएच से क्या रिलेशनशिप है। नेक्स्ट आता है कुछ ऐसी होम रेमेडीज जिससे एएमएच को बेहतर किया जा सके या उससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं उन्हें बेहतर किया जा सके। पहले जानेंगे एएमएच क्या होता है। एएमएच एक ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है जो ग्रेन्युलोसा सेल से बनता है, जो मौजूद होता है आपके ओवेरियन फॉलिकल के अंदर। बहुत सिंपल है, एएमएच जो है वो एक ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, तो इसका शरीर के अंदर बनना कुदरती तौर पर होता है और आपकी उम्र के साथ घटना और बढ़ना ये बहुत नेचुरल चीज है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही होता है कि क्या होता है। दूसरा, ये आपके ओवेरियन रिजर्व को दर्शाता है। एक महिला का जब जन्म होता है तो वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ एग्स के साथ, मतलब कुछ आपके अंडाशय में अंडे होते हैं, उनके साथ पर्टिकुलर फिक्स नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा होती है। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है और पीरियड स्टार्ट होता है तो उम्र के साथ साथ ये अंडे जो है बॉडी में से कम होते चले जाते हैं और ये रैपिडली डिक्लाइन होते हैं जब आप अपनी 40 की उम्र में पहुंचते हैं। बट काफी सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण ये अंडे टाइम से पहले भी कम होने लगते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आता है, एएमएच की नॉर्मल वैल्यूज क्या है। स्क्रीन पर भी मेंशन कर देती हूँ और आपको बता भी देती हूँ, प्रेगनेंसी के लिए एक अंडा भी काफी है। तो जो महिला ये कंप्लेन लेकर आती है कि हमारा एएमएच 1 है, 2 है या 4 तक है, अबाउट द नॉर्मल वैल्यू ऑफ एएमएच। एएमएच की जो वैल्यू है वो आपके शरीर के अंदर आपके एज के हिसाब से बढ़ती नहीं है बल्कि घटती रहती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ये कम होती चली जाती है। आइए इसके पीछे साइंटिफिक रीजन जानते हैं। जब एक महिला का जन्म होता है तो वो पर्टिकुलरली कुछ लाखों में अंडे या मिलियंस में अंडे उसके शरीर के अंदर होते हैं और जैसे जैसे उसका पीरियड स्टार्ट होता है, हर पीरियड साइकिल पर एग रिलीज होता है। तो इसी तरह से शरीर में नेचुरली अंडे जो हैं खत्म होते चले जाते हैं, बट ये रैपिडली कम होते हैं, बहुत तेजी से कम होते हैं जब अपनी 40 की उम्र में आप पहुंचते हैं। उसके बाद आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं। अगर आपका एएमएच 1 से लेकर 4 के बीच में है तो आपने घबराने की जरूरत नहीं है। बट अगर 1 या 2 या 1 से कम होता चला जा रहा है धीमे धीमे करके, तो यहाँ पर अपनी एग की क्वालिटी को अच्छा करने की जरूरत है। बहुत सारे महिला कहेंगे 1 है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, 2 है प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, 2 से ऊपर है तो इट इज हेल्दी। फिर भी आप अपने अंडे की क्वालिटी बढ़ाने पर ध्यान दें अगर आपको हार्मोनल समस्या है। अब जानेंगे ऐसे कुछ रीजन जिसके कारण से आपकी जो ये एएमएच की वैल्यू है ये जो है ये कम हो जाती है। एएमएच की वैल्यू के रिस्पॉन्सिबल है आपका एज, आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल और कुछ प्रॉब्लम्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स। तो जब हम बात करते हैं लो एएमएच की तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका एज ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, कई बार हमारे हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या हम हार्मोनल पिल्स ले रहे हैं, हार्मोनल मेडिकेशन पर हैं, तो वो भी हमारे एएमएच को इफेक्ट करते हैं, कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जिसके बारे में हमने अभी बात किया है तो उनमें आता है आपकी हार्मोनल प्रॉब्लम्स जैसे पीसीओडी, पीसीओएस हो गया, फिब्रॉइड्स हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, एडिनोमाइसिस हो गया। ये आपके एएमएच के लेवल्स को कम कर सकते हैं। साथ ही के साथ हमें लगता है एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत अच्छा है। जी हाँ, एक्सरसाइज आपके लिए बहुत अच्छा है, बट ये एक्सरसाइज जब एक्सेसिव मात्रा में की जाती है, आयुर्वेद में अति मात्रा में व्यायाम करना निषेध बताया गया है, आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक्सेसिव
अमाउंट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज आर ऑल्सो नॉट गुड फॉर यू। तो एक्सेस में कुछ भी चीज करना आयुर्वेद के अनुसार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करते हैं, इससे आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो बढ़ता है, और फिर धीमे धीमे करके आपके शरीर में मौजूदा बाकी हार्मोन्स भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए फिर आपको सप्लीमेंट्स लेने की एडवाइस दी जाती है कि आप विटामिन डी लीजिए, विटामिन B12 लीजिए, विटामिन मैग्नीशियम लीजिए, जिंक लीजिए। आपकी बॉडी के अनुसार, आपकी प्रॉब्लम्स के अनुसार आपको सप्लीमेंट सजेस्ट किए जाते हैं। हमने जाना कि AMH के कम होने के क्या कारण होते हैं। आइए जानते हैं AMH के बढ़ने के क्या कारण होते हैं। इसके लिए मोस्ट जो कॉमन कॉज है वो PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में ये कम देखा जाता है, बट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में महिला कंप्लेन करती है कि मुझे ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है। इसमें क्या होता है कि अंडे बनते भी हैं और अंडा रप्चर नहीं होता कई बार, और कई बार ना तो बनता ही है और ना ही रप्चर होता है, या साइज इश्यू या AMH से रिलेटेड बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। दैट मीन्स आपके अंडे से रिलेटेड बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। तो इन्हीं सभी समस्याओं के लिए आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स या बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। आइए जानते हैं ये प्रेगनेंसी के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। प्रेगनेंसी के लिए AMH सीधा सीधा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर आपके शरीर के अंदर अंडा नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, और आपके हस्बैंड के शरीर में अगर शुक्राणु नहीं होगा तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो एक अंडा भी होगा और उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो भी प्रेगनेंसी हो जाएगी। आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा, बहुत उम्र की लेडीज भी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि हेल्दी अगर एग है बॉडी के अंदर तो भी प्रेगनेंसी की संभावनाएं बनी रहती हैं। आपका पीरियड साइकिल हेल्दी होना जरूरी है, उसके लिए तभी आप ओवुलेट करेंगे। कहीं बार पीरियड नॉर्मल होने पर भी ओवुलेशन नहीं हो। प्रेगनेंसी का जो रिलेशन मैंने आपको बताया है AMH से रिलेटेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपका अगर AMH लेवल कम है तो ध्यान देना है, AMH को बढ़ाया नहीं जा सकता। बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, इस तरह की मेडिसिन बताई जाती हैं कि इनसे AMH बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ा मिथ है, तो आपको इस सबसे बच के रहना चाहिए। AMH को नहीं बढ़ाया जा सकता है, बट उससे रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं, जैसे अंडे की गुणवत्ता खराब हो रही है, उसको बेहतर किया जा सकता है, प्रेगनेंसी प्लान की जा सकती है। तो अगर किसी महिला का AMH कम है तो वो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उस महिला को प्रेगनेंसी नहीं होगी। उस महिला को प्रेगनेंसी होगी, और जब वो अपनी हेल्थ पर ध्यान देगा तो उसके लिए प्रेगनेंसी और भी आसान हो जाती है, जिसके लिए आयुर्वेद बहुत ज्यादा सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर बात करना। अगला टॉपिक है कि इसके लिए कुछ सप्लीमेंट्स मार्केट में विटामिन D और DHEA नाम के सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और बताया जाता है कि इससे आपका AMH की वैल्यूज बढ़ जाएंगी, जबकि ये पूरी तरह से झूठ है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी, एलोपैथिक डॉक्टर्स ने भी इस पे वीडियो बनाई है, आप गूगल कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो इस झांसे में आपने नहीं आना। आपने नॉर्मली कुछ सप्लीमेंट्स लेने हैं अपने डॉक्टर की सलाह से। AMH की वैल्यू को और भी बेहतर करने के लिए आप क्या होम रेमेडीज कर सकते हैं। हमेशा सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट आपने करना है, ये एक होम रेमेडी है जो आपको करनी है। स्पिरिचुअलिज्म को बढ़ाना है, जितना ज्यादा पूजा पाठ कर सकते हैं उतना ज्यादा करिए, स्पिरिचुअलिज्म बढ़ाइए, इससे नेगेटिविटी कम होगी, आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव ऑरा बढ़ जाएगा। खुश रहना है, जितना ज्यादा आप रह सकते हैं उन चीजों में इन्वॉल्व करना है खुद को जो आपको खुशी देती हैं। और अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है, आपका सोने का समय सही नहीं है, उठने का समय सही नहीं है, आप पानी सही से नहीं पीते हैं, तो इन चीजों पर ध्यान देना है। आप फ्रूट्स जैसे सिट्रिक फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करिए, एवोकाडो का इस्तेमाल करिए, स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल करिए, आप सीजन के हिसाब से फलों का इस्तेमाल करिए। अब बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन की। आयुर्वेदिक मेडिसिन आपके तभी काम आती है जब आहार, विहार और चिकित्सा तीनों को आप सही से फॉलो करते हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन डिपेंडेंट रहेंगे, सोचेंगे गोली अंदर डालें तो ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। बट अगर आप रियली में सीरियस हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर और सही में इसको ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जाइए, जाकर के अपनी डाइट को ठीक करिए। जो चीजें मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताई हैं आप वो चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, और डाइट रिलेटेड वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। तो मेडिसिन में सबसे पहले मेरा रिकमेंडेशन रहता है पैरास्टोम का। ये आपकी अंडे की गुणवत्ता को बढ़ाता है, और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, ओवुलेशन का ना होना,
और AMH से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करता है। बट ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है उस कारण को पहले ठीक करना है और फिर ये मेडिसिन भी साथ साथ लेनी है। अब अगर ये PCOD PCOS की वजह से हो रही है तो आपने सिस्सफा का इस्तेमाल करना है, फिब्रॉइड एंडोमेट्रियोसिस के कारण है तो इस मेडिसिन के साथ पैरास्ट्रिन के साथ सिस्सफा ऐड ऑन करना है। और साथ के साथ अगर पीरियड प्रॉब्लम भी है तो ये मेडिसिन ऐड करना है नस्टार्ट। अब ये अगर पीरियड नहीं आ रहे हैं, इरेगुलर पीरियड है, देन इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपने लेना है। और अगर किसी महिला को साथ में वजाइनल इन्फेक्शन होता है बार बार तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है जिसकी वजह से आपको ना रसोली है ना गांठ है ना आपका पीरियड इरेगुलर है। तो ये दोनों छोड़ करके फिर आपको पैरास्ट्रून के साथ ये अपने दिस मेडिसिन आप लेना है श्वेत निवारण, जो आपके एबनॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज को ठीक करेगा और आपको नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए हेल्प करेगा। साथ में योनि थेरेपी किट जरूर इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट है आपका कामारस। अक्सर महिलाओं की और पुरुषों की लिबिडो जो है, सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है, उस केस में ये रिकमेंड किया जाता है आपको। और थायराइड और डायबिटीज की वजह से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो थायरोजिन, यहाँ पर मेरे पास थायरोजिन है तो थायरोजिन और साथ में ग्लूको बैलेंस भी आपको लेना चाहिए। तो ये कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। बात तो हो गई है मेडिसिन के बारे में, और यहाँ पर मैंने आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की मेडिसिन शेयर नहीं करी है, उसका नाम ग्लूको बैलेंस है। अगर किसी को इश्यू है तो वो मेडिसिन आप देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि मेडिसिन का जो कॉस्टिंग रहता है, ट्रीटमेंट का कॉस्टिंग रहता है, आप हमें बताएं कि कितने से कितने तक का रहता है। नॉर्मली आप महीने दर महीने नॉर्मल से नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर भी जाकर के कम से कम 7,000 से 10,000 तक का खर्चा कर देते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिलता है, वो भी घर बैठे फुल ऑन डॉक्टर सपोर्ट के साथ। यहाँ पर जो ट्रीटमेंट होता है आपका 9,000 से स्टार्ट होकर के, मतलब मिनिमम कॉस्टिंग में बता रही हूँ आपको, 9,500 से स्टार्ट होकर के आपका 18,000 तक का ट्रीटमेंट रहता है। तो आपकी क्या प्रॉब्लम है, किस हिसाब से आपकी प्रॉब्लम है, उस हिसाब से आप मेडिसिन जो है आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। मैं आपको प्रिस्क्राइब करती हूँ, पर्सनली स्क्रीन पर पूरी डिटेल दी गई है और आपकी प्रॉब्लम 101% जो है आपकी प्रॉब्लम ठीक होती है। ये आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट से जब आप चलते हैं, आयुर्वेदिक तरीके से जब अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप फुल एफर्ट्स डालते हैं तो आपको रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। बट अगर आप सोचें कि सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन ले लें तो उससे कुछ होने वाला है, उससे कुछ भी हासिल आपको नहीं होगा। इन चीजों का आपने खास ख्याल रखना है। बट नॉट द लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट योगा। योगा से रिलेटेड काफी सारे सवाल रहते हैं, तो योगा में सबसे पहले जो आपने सीखना है वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है करना। आपको लिए किसी जिम में नहीं जाना है, कोई इक्विपमेंट्स नहीं खरीदने हैं, अपने घर में से कोई मोटा सा मैट लेकर सुबह में आपने योगा करना है। प्राणायाम डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसमें से आप कपाल भाती आधा आधा घंटा करिए, वो 5 मिनट से शुरू करते हुए आधे घंटे तक की जाइए। इसके अलावा बटरफ्लाई जो पोज होता है वो आपने करना है, बंध कोण आसन जो है वो आपने फॉलो करना है। कुछ आसन आप ये करिए और आपको अच्छा रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेंगे और नेचुरली सिस्ट को मेल्ट करने में आपको हेल्प आउट करेंगे। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। इन मेडिसिन के साथ साथ सप्लीमेंट, एक्चुअली आपको चक्रकोश पर सप्लीमेंट्स में 3-4 सप्लीमेंट्स ही मिलेंगे, ज्यादा सप्लीमेंट्स नहीं मिलेंगे। एक आयरन एंड फॉलिक टैबलेट्स में आपको प्रोवाइड करती हूँ, दूसरा ओमेगा 3 आपको प्रोवाइड करते हैं, एंड नेक्स्ट आपको ल्यूटिन फॉलिकुलर किट जो कंप्लीटली बहुत सारे हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करती है। आप जो सप्लीमेंट्स मार्केट से ले सकते हो, अमेजोन से ले सकते हो, उसमें आता है विटामिन डी, विटामिन B12, जिंक, मैग्नीशियम और कोएंजाइम Q10। तो आप अपनी प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। See you soon in the next video. Till then, take care.